गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, उस दिन हमने रदरफोर्ड का मॉडल देखा था, परमाणु मॉडल। उसको एक बार थोड़ा ब्रीफ में समझ के आगे बढ़ते हैं। देखिए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अंतर्गत हम लोगों ने क्या पढ़ा था। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि रदरफोर्ड ने अल्फ़ा कणों का क्या करा, एक स्रोत लिया, उसे लेड प्लेट से एक बीच वाले लेग प्लेट में छोटा सा छेद करके उसे क्या करा, सोने की पन्नी में डाला। और सोने की पन्नी में जो अल्फ़ा कण गए तो उन्होंने क्या हुआ, अलग अलग जगह में उनकी इमेजेस बनी। इमेजेस क्यों बने, क्योंकि पीछे जिंक सल्फाइड का स्क्रीन था तो वहाँ टकराने पे इमेज बनी। अब रदरफोर्ड ने सोचा कि भाई देखो, थॉमसन का मॉडल सही होगा। भाई उस ज़माने में थॉमसन का मॉडल चला था। उसने कहा कि अगर थॉमसन के मॉडल के हिसाब से बात की जाए तो सारे के सारे जो, जैसे गुब्बारे के बाहर अगर मैं पूरा बहुत छोटे छोटे, ये समझ लो माइनस बना दूँ, तो सारे के सारे माइनस सिमेट्रिकल हैं, तो सारा गुब्बारा एक जैसा अगर बिल्कुल गोल हो तो सब में एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। लेकिन उसे ऐसा हुआ भी वास्तव में। लेकिन क्या हुआ, उसने कहा सबके साथ ऐसा नहीं हुआ। जब उसने गहन पूर्वक से ऑब्जर्व किया, अधिकांश अल्फा पार्टिकल तो भाई सीधे चले गए। ये बात तो समझ में आ गई, क्योंकि उसने कहा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर है, पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रलाइज कर दिया तो कुछ सीधे चला गया। सीधे चलना चाहिए तो भाई सभी के लिए जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखो, इसमें क्या हुआ, सोने की पन्नी से कुछ तो सीधे चले गए, ठीक बात है भाई। कुछ क्या हुआ, हल्के विक्षेपित हो गए, बहुत थोड़े से क्या हुआ, पूरे के पूरे विक्षेपित हो गए। तो यहाँ से रदरफोर्ड ने कहा कि अगर थॉमसन का मॉडल सही होता तो सारे के सारे जो हैं एक जैसे डिफ्लेक्ट करने चाहिए थे। अब उन्होंने क्या कहा, रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु जो है उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा जो है स्पेस खाली रहता है, और उसके जो बीच वाला हिस्सा है पॉजिटिव चार्ज, वहीं पे जो है पॉजिटिव चार्ज रहता है बहुत थोड़ी सी जगह में। इसको मान लो कि एक पूरा शहर है, बीच में छोटी सी एक बॉल रखी है। अब उसने कहा कि अल्फा पार्टिकल को ऐसे मान लो जैसे कोई बाहर से बंदूक चला रहा हो। अब बाहर से अगर कोई बंदूक चलाएगा तो बंदूक में अगर शहर के अंधाधुंध गोली चलाएगा तो नीचे बॉल में लगने की संभावना बहुत कम है। इसलिए सीधे के सीधे अल्फा पार्टिकल क्या चले गए, सीधे चले गए थे। जो उससे कोने में टकराए तो वो हल्के, क्योंकि वो भी पॉजिटिव चार्ज है और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है, तो उनका हल्का विक्षेपण हो गया। और कुछ क्या थे, पूरे के पूरे पूरे विक्षेपित होकर पीछे के पीछे आ गए। तो यहाँ से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि न्यूक्लियस में बहुत बड़े, परमाणु में बहुत छोटा सा एक जगह है जहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। ये रदरफोर्ड ने अपने इसमें बताया। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। इसके बाद एटॉमिक मास और मास नंबर के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं रदरफोर्ड की मॉडल में खामियाँ क्या थी। देखो बच्चों, रदरफोर्ड के मॉडल में सबसे बड़ी खामियाँ ये थी ना कि इसके बाद क्या हुआ, एक वैज्ञानिक आए। रदरफोर्ड का मॉडल जो था स्टेबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। उसने कहा कि जैसे भाई सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी चक्कर लगाते हैं। किसकी तरफ चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, नाभिक की चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक बात है, वहाँ क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, यहाँ क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। लेकिन ये बात उनकी बाद में असफल सिद्ध हो गई। क्यों हो गई, एक वैज्ञानिक आए मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या कहा कि अगर एक चार्ज चीज़ जो होता है वो थोड़े इस जगह पर घूमता है तो थोड़ी देर में क्या करेगा, वो अपनी ऊर्जा को समाप्त कर देगा। उन्होंने तो ये भी सिद्ध किया कि अगर वास्तव में ऐसा होता तो 10⁻⁸ यानी 1 सेकंड के 8वें हिस्से में भी क्या होता, इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जाने देता। पर ऐसा होता थोड़ी है, कोई सब चीज़ होता है। इसके अलावा आगे चल के जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे ना, तो आप जीमैन इफेक्ट पढ़ेंगे। एक जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, वो ही एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। फिलहाल के लिए आपको केवल याद रखना है कि एक होता है स्टार्क इफेक्ट, एक होता है जीमैन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लगाए हैं तो ये क्या होता है, ये इन दोनों के इफेक्ट को बस आपको याद रखना है कि एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक संरचनाओं के बारे में पता नहीं चलता कि ये वास्तव में कैसे रहते हैं, उसकी चारों तरफ ये क्या है। तो इससे क्या हुआ, ये मॉडल जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बच्चों देखिए, इसके बाद कौन सा मॉडल आया, इसके बाद आया बोर का मॉडल। बोर का मॉडल क्या है, ये वो देखो, ये अभी तक जितना हमने पढ़ा है, जो हमने पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। बोर ने अपने मॉडल में ये बताया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो ऐसे नहीं घूमते खाली, ठीक है, वो एक फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं। बच्चों देखो, यहाँ से जो चीज़ें हैं वो टफ होती चली जाएंगी। अब इस चीज़ को समझने के लिए आपको एक नई ब्रांच ऑफ साइंस पढ़नी पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स को हमको यहाँ केमिस्ट्री के रूप में पढ़ना है, लेकिन है फिजिक्स ही है। अब इसमें क्या है, अब इसके बारे में हम अब कर क्या रखा है इन्होंने, बीच में सब चीज़ें छोड़ रखी हैं। यहाँ तक जितना हमने पढ़ा उसको भी रहने दो, बीच से एक नई ब्रांच शुरू करते हैं फिजिक्स। जब ये पढ़ लेंगे तो उसके बाद बोर का मॉडल स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है। देखो बच्चों, अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो इसमें कमेंट करके पूछ सकता है, या मुझे पर्सनल भी फ़ोन करके पूछ सकता है। ठीक है, या इसके नीचे कमेंट करके कोई पूछ सकता है, प्रॉब्लम होगी तो।
अभी कल से हम जूम क्लासेस में आएंगे 1-2 दिन में, तो और प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो जाएगी आपकी। तो बोहर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि क्या है? बोहर के मॉडल से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसने हमारे जो फिजिक्स है उसको सोचने और समझने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल दिया। तो अब हम क्या करेंगे, क्वांटम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चों, पहले हम क्या समझते थे कि संसार में दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक क्या होती है, वेव्स होती है, रेडिएशन होती है, जिसके जरिए से हम देखते हैं भाई प्रकाश है, रेडिएशन है। और दूसरा क्या होता है, पार्टिकल होता है। पार्टिकल होता है कण, जैसे ये हमारे आसपास क्या है, टेबल है, चेयर है, रुई है, इंसान है, सब क्या है, कण के मिलके बने हैं। और फिर होती है वेव। पहले माना जाता था दो अलग अलग चीज़ें हैं भाई, ठीक है, बढ़िया चल रहा था। तो विज्ञान तो कुछ ऐसी फिनोमिना आए। पहले लाइट की बात कर लेते हैं। लाइट वेव का नेचर दिखाती है, हम जानते हैं उसमें डिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन, उपरावर्तन, इंटरफेरेंस अगली क्लास में पढ़ोगे, वो इसकी हिंदी नहीं पता मुझे, ये सब आप लोगों ने पढ़ा है। इंटरफेरेंस नहीं पढ़ा, बाकी सब पढ़े हैं। तो ये वेव नेचर से एक्सप्लेन किया जाती है। लेकिन कुछ ऐसे फिनोमिना बाद में डिस्कवर हुए जिनको लाइट का वेव नेचर नहीं समझा पाया। उनमें से एक क्या था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन था, और दूसरा क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। तो क्योंकि इनको नहीं समझा पाया, इसलिए ये माना गया कि जो लाइट का जो वेव नेचर था वो गलत था। अब देखो, अभी तक जो वेव नेचर था चल रहा था, वो क्या कहता था, लाइट वेव के है। अब वैज्ञानिकों ने पता चला कि भाई नहीं, लाइट केवल अगर वेव नेचर देखें तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इसको नहीं समझा सकते, हम इसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हम नहीं समझा सकते। अब ये क्या होती हैं, इसके पहले आपको प्रकाश का स्पेक्ट्रम याद होना चाहिए। सबसे पहले क्या होती है प्रकाश में, सबसे पहले गामा रे होती है, उसके बाद क्या होती है, एक्स रे होती है, ठीक है, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, यूवी के बाद हमारी विजिबल लाइट आती है, फिर इंफ्रारेड किरणें आती हैं, ये सब आता है, ये सब आपको पता होंगी। ठीक है बच्चों, तो इसी के आधार पर अब हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।